वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। ई चौपाल की जो मेरी सीरीज है उस सिलसिले में आज का जो हमारा सेशन है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट है नादिया हनीफ, जो कि अभी फार्मेसी कर रही हैं। आज उनसे हम ये पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो फार्मेसी में एडमिशन लिया है बाय चांस लिया है या बाय चॉइस लिया है, इन दोनों कंडीशन में उनकी क्या राय है। तो अभी हम अपनी जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और सर आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो वो मैंने करवा दिया आपका कि आप स्टूडेंट है फार्मेसी की। अब कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो ज़रा आप खुद थोड़ा सा हमारे देखने वाले और सुनने वाले को करवा दें तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। सही। अच्छा, ये जो है फार्मेसी जो मुझे भी एक तरह से बाय चांस ही मिला है। मतलब मेरी चॉइस ही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस प्रायोरिटी थी मेरी। बीडीएस मेरी कभी भी प्रायोरिटी रही नहीं। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे मेडिसिन में या एमबीबीएस में एडमिशन ना मिलता तो मेरा दूसरा था एलएलबी की तरफ, ये लॉ पढ़ लूँ, इस तरह की कोई चीज़ मेरे जहन में ही थी। मैंने फार्मडी को कभी मतलब कि उसको रखा ही नहीं था। अब ये बाय चांस जब मुझे मिली है तो अब के बारे में मुझे अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं होती। किसी भी फील्ड को अपना पैशन बनाने के लिए आपके पास अवेयरनेस की होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में लोगों को एमबीबीएस के बारे में अवेयरनेस है कि आगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, उसकी क्या डिमांड है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें सब इंटरेस्ट शो करते हैं मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो भी है फार्मडी में नहीं इतना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। इसी तरह मेरे साथ भी ये था। मैं फर्स्ट ईयर में जब यहाँ आई बाय चांस मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, स्टार्टअप कर लेंगे, पढ़ लूँगी। लेकिन क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका रिलेशन फिजिक्स से होता है या बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल फार्मेसी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट था। और हमें एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ टचअप था, डिटेल्ड हमें कुछ भी इतना नहीं लेके चलते। जैसे एमबीबीएस में एक हेड एंड नेक को लेके चलते हैं और थोरेसिस और सब चीज़ों को एक एक अलग अलग करते हैं, वैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो इस पर फिर मेरा ये हुआ कि मैंने डिसाइड करा कि मैं दोबारा से फार्मडी वो एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करूँ और एंट्री टेस्ट को फिर से प्रिपेयर करूँ अपने लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम में ये डिसीजन बिल्कुल ले लिया था। तो अब मेरे वहाँ एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करा इस बारे में कि आपको क्या मिला है और आप क्या लूज़ करने जा रही हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी स्कोप के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने बताया, मैंने समझा, लेकिन जब तक आप उसको सिर्फ समझना या सुनना काफ़ी नहीं होता, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक वो चीज़ आपके लिए फ़ायदे आपको नज़र नहीं आते। अब मैं जैसे इसको लेके चलती रही, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जीपीए भी बहुत अच्छी आती रही, 3.8 3.9 तक भी आई, 4 कभी नहीं आई, लेकिन 3.9 तक मेरी अच्छी खासी जीपीए रही। मेंटेन करती रही मैं और अच्छे से हर फील्ड में लेके चली, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वहीं रुक गया था कि क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मुझे इसके बाद क्या करना होगा, मेरी जॉब्स क्या होंगी, क्योंकि लोगों ने एक उसको बना रखा था कि बस एक मेडिकल स्टोर पे काम होगा और आपको हॉस्पिटल भी फार्मेसी तक जो है वहाँ तक आपको महदूद रहना है, उसके अलावा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई और काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन जब थर्ड ईयर में आए, काउंसलिंग हुई, डिफरेंट इंटर्नशिप्स मैंने करी काफ़ी जगह पे। मैंने आईबीएस जो डाउ यूनिवर्सिटी के साथ ही है, ओझा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, मैंने वहाँ जाके इंटर्नशिप करी। वहाँ पर मुझे काफ़ी सारा समझ में आया कि किस तरीके से हमारी इम्पोर्टेंस है कि एक फार्मेसी में ही रहते हुए ही अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या इम्पोर्टेंस आ रही है, हमने किस तरीके से अपने इंट्रैक्शंस हमने देखने हैं, ड्रग इंट्रैक्शंस, किस तरह से काउंसलिंग करनी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो फिजिशियन एक लैक करता है। और ये सारी वही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फार्मेसी में होती है और पेशेंट के लिए मैंने करी। और फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ा, फोर्थ ईयर में आई तो मैं बहुत हैरान, इतनी मुझे फील्ड इतना स्कोप नजर आने लगा कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मुझे जाना किसमें। यानी कि इंटरेस्ट मेरा भी इतना वो हो चुका है इस फील्ड में कि मैं इसमें कंफ्यूज हो गई आगे मुझे पोस्ट ग्रेजुएट में क्या करना चाहिए। यानी लाइक हम क्लिनिकल में तो कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा जो है जिनका इंटरेस्ट फॉरेंसिक साइड पे जैसे मेरा भी है, तो वो आगे जाके ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं,
LLB अगर हम इस फील्ड में जाके करें आगे तो हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फॉरेंसिक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें इसकी इंडस्ट्रियल के अलावा नज़र आ रही है जो कि उसका ताल्लुक काफ़ी हद तक मेडिसिन से है। अच्छा, अब ये है कि इसमें सबसे पहले ये आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होना चाहिए, काउंसलिंग बेटर और अवेयरनेस हर फील्ड की होनी चाहिए, तब जाके आप उसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंस हम मुझे कैसे समझ में आए फार्म की जो इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी। कोई भी एक फिजिशियन होगा, चाहे वो कितना ही अच्छा फिजिशियन बन जाए, सर्जरी की नौबत तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले फिजिशियन होता है, उसके पास होता है डायग्नोसिस का टूल, सबसे इम्पोर्टेंट टूल। ठीक है, आपने परफेक्ट डायग्नोसिस कर ली, लेकिन काम तो मेडिसिन नहीं करना है बॉडी में जाके। उस मेडिसिन को कौन बना रहे? फार्मासिस्ट बना रहे हैं। एक फार्मेसी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, उसको आगे जाके वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर मार्केटिंग वगैरह है। उसकी इंट्रैक्शन, उसकी मॉनिटरिंग जो सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज रख सकता है वो फार्मासिस्ट रख सकता है। फिजिशियन इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, उनका फार्माकोलॉजी काफ़ी वीक होता है हमसे। हम लोग एक डिटेल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ एक टचअप लेके चलते हैं। सिर्फ उनको ये पता होता है कि हाँ ये इसका ये इंडिकेशन है, इसके ये हमें हाँ ये प्रिस्क्राइब करनी, इसकी डोज ये, सिर्फ इतना हमको आइडिया होता है। बाकी सारी जो मेन इंफॉर्मेशन जो होती है पेशेंट हेल्थ केयर से रिलेटेड वो सिर्फ फार्मासिस्ट को होती है। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गई फार्म डी की, कि इससे हमें जाहिर होता है कि इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग इंडस्ट्रियल साइड पे इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, क्लिनिकल साइड पे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग क्या करें आगे, कैसे आगे अपने आप को उसमें इम्प्रूव करें। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए होता है कि उनको 1 या 2 ईयर की रेजिडेंसी लाजमी करनी होती है। हॉस्पिटल में अच्छे से उनको मतलब रखना और रहना होता है, वहाँ सीखना लाजमी होता है। 1 ईयर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है इन हॉस्पिटल, लेकिन उसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट को उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में और क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क होता है हमारे पास के क्लिनिकल जो होते हैं वो मॉनिटरिंग, इंट्रैक्शंस वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा उनका होता है कि फॉर्मुलरीज क्या है, किस तरह से मेंटेन करें, इन्वेंट्री और ये सब चीज़ें उनकी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये इंट्रोडक्शन था कि मैंने इस तरह से इसको ज़्यादा अप्रोच करा और इसके बारे में और भी स्टडी मैंने करी कि क्या क्या स्कोप्स हैं आगे और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो हम आगे कर सकते हैं। M.Pharm है, MS है, MBA इंडस्ट्रियल साइड पे जो लोग करना चाहें, इसके अलावा PhD है। अब ये हो गई सारी फील्ड्स के। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? MD कर सकते हैं। MD हमारे पास क्या? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है ज़्यादातर यहाँ पर भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये MBBS वाले इसमें एनरोल हो सकते हैं, फार्मडी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल नहीं हो सकते। इसके लिए फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ, अब्रॉड की तरफ हमें लुक करना पड़ेगा। तो जो इस तरह की MD है इसके बारे में अगर आप चाहें तो मैं बताऊँ, फिर इसके बारे में अगर आप कहें तो। तो MD जो है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ये। और इसके अलावा इसके में ये है कि एक तरह से आपको इसके सब्जेक्ट्स पहले पता होने चाहिए। जो सब्जेक्ट्स आपने फार्मडी में नहीं पढ़े उसके लिए 6 मंथ का एक कोर्स होता है जिसमें आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें इन्फेक्शंस वगैरह से रिलेटेड हो गया है और पेन मैनेजमेंट है, ये सारे और भी सब्जेक्ट्स जो हमने मेडिसिन में लैक कर रहे होते हैं, फार्मडी में नहीं होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स, तो वो हमें पहले उसके लिए प्रिपेयर करना है, फिर हम टेस्ट देंगे। ठीक है, अब ये होता है कि MD की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए फार्मडी को, एक फार्मासिस्ट को क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट चाहे कितना ही अच्छा वो इंट्रैक्शन मॉनिटरिंग में हो, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता, वो फिजिशियन की परमिशन के बगैर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कोई ड्रग। प्रिस्क्राइब करने का काम जो है वो एक फिजिशियन का ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक उस पर डिपेंडेंट हो जाता है वो फिजिशियन पे। तो इसके लिए MD जो है कि वो उसमें हम डायग्नोसिस भी आगे जाके कर सकते हैं, एक तरह से हमारी फिजिशियन की ही बराबर हमें वर्क हो जाती है। तो हम लोग उसमें अपने डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और जनरल सर्जरीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ ही थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। PhD वगैरह जो है हमारे पास वो टीचिंग की साइड के लिए ऑफ कोर्स अच्छा है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है टीचिंग साइड पे, तो वो लोग क्या करें, इंडस्ट्री, क्लिनिकल, ये ऑप्शंस होते हैं इनके पास।
यानी कि हमारी फार्मडी की जो फील्ड है उसमें इतने सारे ऑप्शन है, इतना सारे ऑप्शन हैं कि लोग कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि उनके लिए ये नहीं कि इसकी स्कोप आगे ख़त्म हो जाएगा या फिर जॉब हमारे पास ख़त्म हो जाएगी कि अगर फार्मासिस्ट, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में, पाकिस्तान में, कि जो फार्मडी करवा रहे हैं, तो हर साल उनके अच्छे खासे ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम सोचेंगे शायद इनकी जॉब की फील्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि जॉब कम कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स है, वास्ट वैरायटीज़ हैं हमारे पास कि हम जिसमें इनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही कहा कि फार्मेसी जो है ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आप मल्टी डायरेक्शंस आपको मिल जाती हैं। आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, कम्युनिटी में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में आप का चांस बनता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो जो एडमिशन ले लिए बाय चांस आए या बाय चॉइस आए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि पहले तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जॉब के बारे में जितना वो सोचेंगे तो और अपने आप पे स्ट्रेस डेवलप करेंगे, अपने ऊपर एक प्रेशर डेवलप करेंगे। इससे बहुत बेहतर है कि पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आपके पास एक अपनी खुद ब खुद एक फील्ड आपको खुलती नजर आएगी, ओपन चांस, एक ओपन फील्ड आपको नजर आएगी। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजीज और इनके हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी फील्ड के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, आपको हर फील्ड के बारे में स्पेसिफिकेशन, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है, क्या करता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी फील्ड्स मजीद मौजूद हैं। अगर किसी का इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो मजीद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और मतलब कंसेप्ट अपने पहले क्लियर करें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक जो मैं कहूँगी अपने कंसेप्ट क्लियर करें, सिर्फ इन पे फोकस करें। छोड़ दें कि आगे जाके क्या इसकी हम कर सकते हैं, क्या जॉब होगी, वो अभी आपका मैटर नहीं है। ना आप इंटर्नशिप वगैरह अगर आप चाहें तो, अगर आपको बहुत अच्छी कोई मिल के करे और साथ में इंटर्नशिप्स भी करते रहें। ठीक है, बहुत सारी जगह पे तो अब ये मना भी हो गया, जैसे हमारे डाउ हॉस्पिटल में नहीं हम कर सकते, हॉस्पिटल में भी हमें अलाउ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप 5 ईयर कंप्लीट आप इंटर्नशिप अलाउ नहीं। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल से जहाँ अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्रीज देख लें, क्लियर करें, वेरीफाई करें हर चीज़ से कि आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो आगे। जब 4th ईयर जो आपका पीरियड ऐसा आता है कि जिसमें आप इंडस्ट्री और क्लिनिकल दोनों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन डिसाइड मैं कहूँगी कि आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी आपको तभी डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका इंडस्ट्री में आपको आगे जाना चाहिए, क्लिनिकल में जाना चाहिए। पढ़े दोनों, समझे दोनों, अपने लिए फील्ड हमेशा ओपन रखें कि आपको बाद में जाके आप सिर्फ ये ना हो हम हॉस्पिटल में इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप हर जगह के लिए अपने आप को रेडी रखें, प्रिपेयर रखें। मैं अपने जूनियर्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर रखो कि आप हर चीज़ में कर सको। ये ना कि इंडस्ट्री में जाओ तो आपको वहाँ कुछ आता ना हो कि आपने तो हमेशा से क्लिनिकल पे ही फोकस किया था, हमें तो वही करना था। नहीं, वो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का वही इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो अच्छी फील्ड ही वही, आपको सब सब्जेक्ट्स ही वहीं सब्जेक्ट्स लग रहे होते हैं। लेकिन आप पढ़ें सब और अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस सब जगह रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सही है। हमने आपने जूनियर्स को जरूर गाइड करना है। जितना आप ये जो इंफॉर्मेशन शेयर करना है ना, इससे आपका नॉलेज कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। शायद आपको इस बात का एहसास है या नहीं है कि आप जो भी आप नॉलेज किसी के साथ शेयर करती हैं ना, वो बढ़ता है, कम नहीं होता। पैसे शायद वो बांटने से कम हो जाते हैं, नॉलेज नहीं कम होता, वो बढ़ता है। जी जी, आपका एक्सपोजर वो ज़्यादा होता है। जब आप माशाल्लाह 1 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएंगी और मार्केट में जाएंगी, तो
आपके पास जो जूनियर्स आएंगे आपने उनको जरूर गाइड करना कि जो समझिए कि मुझे चीजें नहीं मिली, मेरे जो जूनियर्स हैं वो उनको मिले, आपने उनको जरूर गाइड करना है और जहाँ तक हो सके उनकी आपने हेल्प करनी है। तो कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है जो अभी तक कहीं पे आपने की हो? जी, बिल्कुल। एक तो मैंने जैसे आपको बताया इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है, बिल्कुल वहाँ पर मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस रह चुका है। उसके अलावा जो है मैंने PCSIR पाकिस्तान काउंसिल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। वहाँ भी 1 मंथ का डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में मैंने किया था। वहाँ पर भी वेरियस फील्ड्स में थी, यानी डायग्नोसिस में उन्होंने हमें बायोकेमिस्ट्री के हवाले से भी हमने करा, यानी सारे जो भी एक लैब पैरामीटर्स होते हैं हमने उसको फुलफिल करा। सब चीज़ों को हमने एनालाइज करा, जो हमने अभी तक थ्योरेटिकली से पढ़ा था उसको हमने खुद से परफॉर्म करा। और मतलब इंडस्ट्री को भी हमने टच करा, हमने क्लिनिकल को भी इसमें टच करा। वो ऐसी फील्ड थी कि वो मल्टी चीज़ों को टच कर रही थी, तो वो हमने वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप करी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में तो फिलहाल अभी नहीं करी इंटर्नशिप, कोई इंडस्ट्री नहीं करी। इस साल इरादा था, लेकिन वो आपको पता है लॉकडाउन से नहीं कुछ भी कर सकते, तो अभी सब जगह मना है। वरना 4th ईयर जो है इस लिहाज से बस आप करें कि इंटर्नशिप जो इंडस्ट्री और हॉस्पिटल की वो आप 4th ईयर से स्टार्ट करें, क्योंकि हर जगह रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि आप एटलीस्ट 3rd ईयर आपने कंप्लीट किया हो, 4th ईयर में आप आए तो आप हमारे पास कर सकते, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तभी हो जाती है अच्छी खासी, वरना आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। मैं अपने जूनियर्स को यही रिकमेंड करती हूँ। आपने जितना जरूर देखा होगा कि नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। जब आपने इंटर्नशिप की होगी तो आपको बड़ी चीजें ऐसी लगी होंगी, आपने बुक में कुछ और पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली चीजें कुछ वो और होती है। बेसिक चीज का आपके पास होना वो बहुत जरूरी है। डिग्री का होना बहुत जरूरी है, पीस ऑफ पेपर है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए और आपकी जो है ना चीजों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने कैसे एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो सीखने का प्रोसेस है ना, ये किसी से भी आदमी सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो सकता है कि आप ऐसी चीज जो आपको टीचर की समझ ना आ जाए लेकिन घर में कोई छोटा बच्चा है या मोहल्ले में कोई बच्चा ऐसी बात कर देता है कि आपकी बात इस तरह जहन में नशीन हो जाती है कि सारी जिंदगी नहीं भूलती। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका सीखने का अमल है वो जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल तो माँ की गोद से लेकर कब्र तक जारी रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे नादिया बात करके। अभी आप तो वो स्टूडेंट हैं, 1 साल बाद इंशाल्लाह आप ग्रेजुएट हो जाएंगी। तो जब मैं उस वक्त आपका इंटरव्यू करूंगा तो उसमें हेल ऑफ डिफरेंस होगा कि अभी आपकी अप्रोच क्या है और जो 1 साल बाद जब आप एक डिग्री लेके आप मार्केट में होंगे उस वक्त आपकी वो क्या अप्रोच है। और एक मेरी एडवाइस ये है कि आपने अपनी जूनियर्स को जरूर गाइड करना। जूनियर्स को गाइड करेंगे, क्योंकि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था तो हमारे सीनियर्स ने हमें सब कुछ बता दिया था कि आपका फर्स्ट ईयर में क्या जी, होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, फाइनल ईयर में क्या होगा और मार्केट में जाके आपके साथ क्या होगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो आपने अपने जूनियर के साथ वो जरूर गाइड करना है और ये जो मैंने आपके साथ सेशन किया ये आपने अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि उनका भी जो एक्सपोजर है ना वो ज्यादा था कि वो आपकी क्लास फेलो है, शादिया के साथ मैंने किया, फिर सना के साथ किया, फिर सुमेरा के साथ किया, आपके साथ किया। तो इससे मेरा एक्सपोजर भी बढ़ा और आपका एक्सपोजर भी बढ़ा कि वो एक जो फार्मेसी ग्रेजुएट है फार्मेसी में मार्केट में आके वो कैसे काम कर सकता है, अपने जूनियर्स को कैसे गाइड कर सकता है। तो बड़ा अच्छा एंड में कोई आप कोई कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। मैं मतलब यही सबसे पहले कहूँगी कि आपने कंसेप्ट्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, मैं ही कहूँगी जूनियर्स के लिए, कि अभी से अपने ऊपर इतना प्रेशर ना डालें, क्योंकि जब आप किसी प्रेशर में होते हैं ना, आप जो एक काम फ्लो में कर भी रहे होते हैं ना, जो आप कर सकते हैं वो भी आप लूज कर जाते हैं अपना इंटरेस्ट। सबसे पहले बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखें और उसके बाद जो है अपने फिर उसके बाद ऐसा ऐसा इंटर्नशिप की तरफ ज़रूर जाएं, वो भी करें। उसके अलावा जो है कि बीइंग सीनियर, मैं ये कहूँगी कि अपने जूनियर्स को हमेशा सही गाइड करना चाहिए। बहुत सारे सीनियर्स मुझे भी ऐसे मिलेंगे जो सही गाइड नहीं करते हैं, कि कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ एक्सपोजर नहीं होता ना किसी चीज़ से, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता।
एक्सपीरियंस अपने अपने सबके डिफरेंट होते हैं, किसी का कुछ अच्छा रहा होता है, किसी का बुरा रहा होता है, वो अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि आपका कहाँ इंटरेस्ट था और आपने कहाँ नहीं था। तो ये मैं कहूँगी कि दूसरी बात ये है कि सिर्फ सीनियर्स की बात पे ना फोकस करें और खुद भी अप्रोच करें, खुद भी गूगल स्कॉलर आजकल सबके पास होता है, सब अवेलेबल है रिसोर्सेज, खुद भी जाए अप्रोच करें, देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कहाँ इनरोल हो सकता है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है हर लिहाज से देखा जाए तो आप हर लिहाज से अपने आप को रेडी रखें। ये नहीं कि सिर्फ आप इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री, क्लिनिकल तो क्लिनिकल, नहीं, आप तरीके से अपने आप को कुछ भी हो सकता है, हालात कैसे भी हो सकते हैं आपके आगे जाके, ना आपको जॉब मिली क्लिनिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल में, ना आपको अच्छी मिली, तो फिर आप वो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स बहुत कम के टेस्ट के बाद वो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को अपने पास लेते हैं। अब 20 स्टूडेंट्स हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्या करें, तो वो अपने पास एक वेरिएशन रखें, ओपन फील्ड रखें कि आप कहीं भी जा सकते हैं। ये मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी और ये मेरा रहेगा कंक्लूजन भी यही है मेरी बात का। आप मतलब आपने कहा कि कुछ सीनियर जो है वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करते, तो ये तो सीखने का अमल होता है। आप देखें फार्मेसी में तकरीबन 45 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये जो आप फार्म भी अगर देखा जाए तो अगर सब्जेक्ट ही पढ़ लें, फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोलॉजी दोनों तो आपकी फार्मेसी हो जाती है। लेकिन देखें इसमें आप लॉ भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ते हैं, इस्लामियात भी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, स्टैट पढ़ते हैं, तो दूसरे से कोई ईयर बढ़ता है, कोई बढ़ेगा तो आपका जो है चीजें ज्यादा होगा। तो अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। अच्छा गाइड करने में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको फॉलो कैसे करना है। तो वो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके नादिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा सेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे होगी, और उस वक्त के एक्सपीरियंस और इस वक्त के एक्सपीरियंस में हेल ऑफ क्या कहते हैं डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा फर्क देखेंगे आप। तो बड़ा अच्छा लगा, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ। एक पॉइंट और शेयर करूंगी कि कभी भी अपनी फील्ड को किसी और फील्ड से कंपेयर ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मडी को मेडिसिन से कंपेयर कर लोगे, नहीं, आपके सब्जेक्ट्स अलग हैं, उनके अलग हैं, आप उनसे ज़्यादा स्पेशलाइज है, यानी आपने बहुत सारे वेरिएशन हैं आपके सब्जेक्ट्स में, वो लोग वो नहीं कर रहे होते, वो लोग हर 2 ईयर्स उनकी हिस्टोपैथोलॉजी सब ये चल रहा होता है, और हमारे क्या होता है कि हर दूसरों से बेहतर समझने की कोशिश करें तो आपको खुद भी बेहतर फील होगा। ये सारे मैं लोगों को जो भी फार्मडी कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं या पास आउट हो चुके, सबको मैं ये कहूँगी कि अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें कि क्या हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्या हम उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं है, नहीं, आप अपनी फील्ड में बेहतर हैं, वो अपनी फील्ड में बेहतर है। ये कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की नहीं एक अपनी एक इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट है। फार्मेसी की ओर है, एमबीबीएस की ओर है, बीडीएस की ओर है, फिजियोथेरेपी की ओर है, न्यूट्रिशन की ओर है, लॉ की ओर है। हर किसी हर बात आपने कोर्स के मुताबिक तो उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। हम उसके साथ फार्मेसी कर सकते हैं या बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। कहा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके नादिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपके साथ किसी और टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।